हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आप सभी का राजकुमार एजुकेटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं भारत की नदियों से जुड़े कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हमारे हर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक या दो क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलता है हर कंपटीशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी गंगा कही जाती है। भारत की पवित्र नदी है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। प्रश्न नंबर 3, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वह है मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। प्रश्न नंबर 6, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 9, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। यह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? वह है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा किसे की है? गंगा नदी को। प्रश्न नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है सबसे बड़ी। प्रश्न नंबर 12, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत में जो बहने के अनुसार है, जो सबसे लंबी नदी है, वो है गंगा नदी। प्रश्न नंबर 13, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 14, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी और अरब सागर में ये गिरती है। प्रश्न नंबर 16, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु की है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग समान है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 17, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। प्रश्न नंबर 18, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है।
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 21। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 23। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वो है गंगा। गंगा। प्रश्न नंबर 25। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? मजुली बनाती है ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है। जो नदी के द्वारा जो सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनता है वह ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। प्रश्न नंबर 26। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित की गई? राजग सरकार के। राजग सरकार के। प्रश्न नंबर 28। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 29। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ है। प्रश्न नंबर 30। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? 20% का। भारत सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है और पाकिस्तान 80% जल का प्रयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 31। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई, ये उत्तर से दक्षिणी की ओर क्रम है प्रायद्वीपीय नदियों का। प्रश्न नंबर 32। कौन कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वह है सिंधु नदी। केवल सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 33। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न नंबर 35। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। चंबल नदी की सहायक नदी है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। भारत की कौन सी नदी का मुहाना
एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है दक्षिण की ओर वाली नदियों का? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न नंबर 40। किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग स्थान पर मिलकर भागीरथी और अलकनंदा गंगा का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 41। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में गिरती है। प्रश्न नंबर 43। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती है, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 44। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। प्रश्न नंबर 45। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 46। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी को कहा जाता है दूसरी गंगा। प्रश्न नंबर 47। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? पापाधनी एवं चित्रावती। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों से जुड़े हुए। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू।